नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर सुनील कुमार राणा और जो आज मेरा विषय है वो है परहेज या डू एंड डोंट्स इन सोरियासिस। सोरियासिस जो कि एक ऑटो इम्यून डिजीज होती है जिसको हम लोग विंटर डिजीज भी कहते हैं क्योंकि ये सर्द मौसम में बढ़ जाती है। इसके बारे में हमने पहले भी पूरा वीडियो बना रखा है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल में जाके सारे वीडियो जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। सोरियासिस एक ऑटो इम्यून डिजीज होती है। इसको छाल रोग भी कहते हैं, किटिव भी कहते हैं, श्रुत कुष्ठ भी बोलते हैं और ये बीमारी विंटर सीजन में ज्यादातर देखने के लिए मिलती है। इसके बहुत सारे प्रकार होते हैं। इसमें आप ही के सेल्स, हेल्थी सेल्स, आप ही के हेल्थी सेल्स पर अटैक करते हैं, उनको मार देते हैं और इवन उनका प्रोडक्शन बहुत फिर तेजी से बढ़ता है जो आपको धूली के फॉर्म में दिखता है आपके स्किन के ऊपर से। इसमें बड़े से पैचेस प्लाग से बन जाते हैं, किसी किसी में पस्टुलर सोरियासिस हो जाता है और ये बहुत ही क्रॉनिक डिजीज मानी जाती है। तो इसके बारे में ज्ञान भी होना चाहिए और इसमें डू एंड डोंट्स, क्या परहेज करने चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में पता होना जरूरी है। परहेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर बीमारी को ठीक करने के लिए। आप दवाई कर सकते हैं खाने की लगाने की, बेनिफिट मिलेगा, लेकिन अगर आपने परहेज किया तो बीमारी रिकरेंट जरूरी नहीं है कि बार बार हो। इसलिए परहेज के साथ मेडिसिन करिए, रिजल्ट आपको प्रॉमिसिंग मिलेगा। तो पहला जो इसमें परहेज है यानी कि डोंट है वो है अल्कोहल का सेवन। अल्कोहल में इथेनॉल होता है जो अगर आप सेवन करेंगे तो आपके शरीर में इन्फ्लेमेशन कॉज कर सकता है क्योंकि ये मैक्रोफेजेस, ये मोनोसाइट्स की मात्रा बढ़ा देता है, हिस्टामाइन को रिलीज करता है जिससे कि स्वेलिंग, इचिंग, एरिथमा, रेडनेस आपके शरीर में देखने के लिए मिलती है। साथ ही साथ में गट बैक्टीरिया पे भी डैमेज करता है जिससे कॉलन में या इंटेस्टाइन में भी इन्फ्लेमेशन होने के चांसेस होते हैं। साथ ही साथ में लीवर को फिर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इसको बचाने के लिए, तो उसमें भी आपको स्वेलिंग वगैरह या इन्फ्लेमेशन देखने के लिए मिल सकता है। सेकंड जो चीज हम मना करते हैं वो है डेयरी प्रोडक्ट्स। डेयरी प्रोडक्ट्स में फैट होता है। फैट एडिपोज टिश्यू में स्वेलिंग क्रिएट कर सकता है क्योंकि आपके पूरे शरीर में कहीं ना कहीं चर्बी होती है, फैट होता है। और बहुत लोगों को दूध से बनी चीजों से पहले से एलर्जी होती है। किसी को क्रॉनिक जीआईटी की समस्या है, किसी को कैसिन जो उसमें होता है मिल्क में उससे प्रॉब्लम होती है, किसी को क्या हो सकता है कि लैक्टोज इंटॉलरेंस है, तो उनमें तो ये बीमारी और ज्यादा बढ़ जाएगी, तो आपको ये अवॉइड करना चाहिए। थर्ड है नॉन वेज। नॉन वेज फ्राइड फूड्स वगैरह में अगर आप सेवन करते हैं, चर्बी वाली मछलियों का सेवन कर रहे हैं, नॉन वेज अगर आप खाते हैं तो उसमें सैचुरेटेड फैट आपके शरीर में बढ़ जाएगा। साथ ही साथ में जो गट में जो आपके बैक्टीरियाज होते हैं वो बढ़ घट सकते हैं। ठीक है। थर्डली लैक्टोबैसिलस जो एक बैक्टीरिया है वो कम हो सकता है। थर्ड जो होता है इकोलाई जो कि गुड भी है, बैड बैक्टीरिया भी है, उसमें हो सकता है कि बैड बैक्टीरिया की मात्रा बढ़ जाए, तो इसको हम बोलते हैं गट डिसबायोसिस, यानी कि इसमें बैक्टीरियाज का बढ़ना घटना हो सकता है। चौथे अगर हम बात करते हैं तो वो होता है आपके शरीर में जो फैट है यानी कि ट्रांस फैट या सैचुरेटेड फैट। जो ये फैट होते हैं ये भी आपके शरीर में कहीं ना कहीं सोरियासिस की मात्रा बढ़ा सकते हैं। ये जो फैट होते हैं ये एलडीएल की मात्रा बढ़ा देता है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। इसमें फैटी मिल्क आ गया, चीज आ गया, बर्गर आ गया, पिज्जा आ गया, डब्बा बंद, पैकेट बंद, जो भी चीज, पेस्ट्रीज, केक, जो भी चीज है ये इस केस में अच्छा नहीं होता है। अगर हम बाकी बात करें तो जो रिफाइंड शुगर्स होती हैं, शुगर हो गया या जो शुगर की कोई भी बनी हुई पदार्थ होते हैं वो भी इस कंडीशन को वर्स्ट कर सकती है क्योंकि वो साइटोकाइनिन्स का मात्रा बढ़ा देता है। ये एक ऐसी चीज है, एक प्रोटीन होता है जो कि इन्फ्लेमेशन कॉज करता है। तो जो ये आर्टिफिशियल स्वीटनर्स होते हैं, प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, ये सब भी आपको डैमेज कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं बाकी चीजों में तो उसमें जो नाइट शेड वेजिटेबल्स होती हैं ये भी आपको परेशान कर सकती है, जैसे कि ब्रिंजल हो गया, पोटैटो हो गया, टोमेटो हो गया, इसको भी खाने के लिए मना करा जाता है। इवन अश्वगंधा के लिए भी इस केस में मना किया जाता है। तो जो नाइट शेड वेजिटेबल्स होती हैं उनको भी हम खाने के लिए मना कर रहे हैं। ग्लूटेन जो होता है जो कि व्हीट में मिलता है ये भी खाने के लिए मना किया जाता है क्योंकि ये भी इन्फ्लेमेशन कर सकता है। किसी को सेलिक डिजीज वगैरह होती हैं जिसमें कि एब्जॉर्बेशन का इश्यूज होता है, ऑटोइम्यून डिजीज होती है, वो भी इस केस से बढ़ सकती है। तो ये सब था आपके लिए जो कि डोंट की कैटेगरी में आता है। तो आपको समझ में आ गया, आपको कार्ब्स को कम करना चाहिए, आपको फैट को कम करना चाहिए, आपको स्मोकिंग के बारे में बात कर लेते हैं। स्मोकिंग भी साइटोकाइनिन्स को बढ़ा सकता है यानी कि इन्फ्लेमेशन कॉज कर सकता है।
तो शराब का सेवन यानी कि नहीं करना चाहिए, अल्कोहल का, स्मोकिंग नहीं करना चाहिए, फैटी फूड्स का सेवन नहीं करना चाहिए, आपको नाइट शेड वेजिटेबल का कम प्रयोग करना चाहिए, आपको दूध से बनी हुई चीज़ों का सोच समझ के प्रयोग करना चाहिए, जो फैटी चीज़ें हैं उसका प्रयोग को मत करिए, जो सैचुरेटेड फैट्स होता है, लिनोलेक एसिड्स वगैरह होते हैं, जो वेजिटेबल वनस्पति तेल में मिलता है, जो पाल्मेटिक होती हैं एसिड्स होते हैं, ये सब चीज़ों का भी आपको सेवन नहीं करना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि हमें क्या खाना चाहिए। तो पहला चीज़ है कि जो लीन प्रोटीन्स होती हैं, जो कि आपको एनिमल प्रोडक्ट से मिल जाता है और आपको वेजिटेबल्स वगैरह से ही मिल जाता है, आप उसका सेवन कर सकते हैं। जैसे टोफू होता है जो सोयाबीन से बनता है, आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। सेकेंडली, जो स्किम्ड मिल्क होती है जिसमें कि चर्बी नहीं है, डेयरी प्रोडक्ट्स, आप वो यूज कर सकते हैं। थर्ड जो चीज होती है इसमें, जो फ्रेश वेजिटेबल्स हैं, फ्रेश फ्रूट्स हैं, आप उसका सेवन कर सकते हैं। जैसे कि जो भी मार्केट में इस समय पालक वगैरह आ रहा है, आप उसका सेवन करिए। आप प्रोटीन डाइट अपने खाने पीने में बढ़ा दीजिए। साथ ही साथ में इसमें आपको जो सोयाबीन होता है जिसमें जेनेस्टिन नामक एक एंटीऑक्सीडेंट होता है, आइसोफ्लेवोनाइड होता है, बढ़ा देना चाहिए। आपको इसमें ध्यान रखना है कि आप इसमें मिलेट्स वगैरह का प्रयोग कर सकते हैं, जो कि मोटे अनाज होते हैं, वो आप इसमें बिल्कुल सेवन कर सकते हैं। आपको रेगुलर एक्सरसाइजेस, मेडिटेशन वगैरह, सेडेंटरी लाइफस्टाइल से आपको दूर जाना पड़ेगा, ये आपको करना है। विटामिन डी, विटामिन बी 12, विटामिन सी, विटामिन ए, सेलेनियम, इन सब का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इनकी कमी भी कभी कभी सोरियासिस के केस को बढ़ा सकती है। इसमें जो नट्स एंड सीड्स होती हैं, फ्लैक्स सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, चिया सीड्स वगैरह, ये भी आप सेवन कर सकते हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होता है। साथ ही साथ में लेंटिल्स होती हैं, जो दालें होती हैं, बीन्स वगैरह, ये आप ले सकते हैं। इसमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है जो कि सी रिएक्टिव प्रोटीन को भी कम करता है, गुड बैक्टीरिया को बढ़ाता है। इनका फर्मेंटेशन वगैरह सब कॉलन में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं होता है इसका एब्जॉर्प्शन। तो ये बहुत अच्छा आपके लिए कार्ब्स की कैटेगरी में आता है। प्रोबायोटिक्स आप ले सकते हैं, सेलफिश वगैरह आप ले सकते हैं। तो ये सब कुछ अगर आप खान पीन करेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो ये था डू एंड डोंट्स सोरियासिस के लिए। अगर आपको कोई भी क्वेरी होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। धन्यवाद।